गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 8th क्लास की है। 16th वर्कशीट है। टॉपिक है लैंड, लैंड यूज एंड लैंड कंजर्वेशन। मतलब जो हमारी भूमि है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं और उसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक। 90% of the world population occupies only 30% of land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or un, uninhabited। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारी 100% भूमि है, ठीक है, उसमें से हम सिर्फ 30% भूमि के ऊपर रह रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 70% भूमि है, या तो यहाँ पे लोग नहीं हैं या तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे रहना मुश्किल है। ठीक, तो हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? ओनली 30%। लैंड, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भाई, हमें उसी पे रहना है। It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। मतलब कि जो भी भूमि है उसका 70% एरिया ऐसा है जो कि रहने लायक नहीं है और हम सिर्फ 30% भूमि पर रह रहे हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। मतलब कि जहाँ भी हम रह रहे हैं ना, वो पॉपुलेशन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कहाँ रहना है, मैं दो सिचुएशन बता रही हूँ। एक सिचुएशन है जहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तान है, पानी आपको बहुत कम मिलेगा, आपको बहुत कई घंटों के सफर से पानी लेकर आना पड़ेगा। और एक आप दिल्ली की जैसा एरिया जहाँ पर पानी आपको इजिली जो है अवेलेबल हो जाता है, टैंकरों के जरिए मिल जाता है या सप्लाई का पानी आता है। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात, आप रेगिस्तान में क्यों जाओगे? कहने का मतलब कि जीवन जीने की जो सिचुएशंस होती है ना, बेसिक नीड्स अगर हमारी जिस जगह पूरी होती है तो वहां पर लोग ज्यादा बसते हैं। तो रेगिस्तान वाला इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो या बहुत ज्यादा ठंडा इलाका हो जैसे अंटार्कटिका जैसा एरिया है, जहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसी जगहों पर कम लोग रहते हैं। तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इक्वल नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आसपास के सरकमस्टांस कैसे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है और रहने के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज़ डिसाइड करता है कि किसी जगह पर कितनी पॉपुलेशन बसेगी। ठीक। टोपोग्राफी, स्टेप slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture। मतलब क्या है? जो माउंटेन्स हैं, खड़े माउंटेन्स हैं जहाँ पे रहना मुश्किल है, ऐसे एरिया जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, या बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पर बहुत घने जंगल है, जंगलों के बीच में रहने वाला एरिया, वहाँ आप नहीं रह सकते। तो ऐसी जगह जहाँ पर रहने के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर लोग कम रह रहे हैं। जबकि जो प्लेन एरिया है, जहाँ नदियाँ हैं, उपजाऊ जमीन है, जहाँ रहने लायक सिचुएशन अच्छी है, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। ठीक। अब है लैंड इन यूज इन, मतलब लैंड जो भूमि है हमारी वो यूज कहाँ हो रही है? लैंड इज यूज इन माइनिंग पर्पस। माइनिंग पर्पस का मतलब जो भी खुदाई हो रही है, ठीक है ना, उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। बिल्डिंग पर्पस, जो बिल्डिंग्स बन रही है, हम घर बना रहे हैं उसी पे बना रहे हैं। रोड बन रही है हमारी, उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज पूरा उसी पे इस्टेब्लिश हो रही है, फैक्ट्री उसी पर है, फॉरेस्ट हमारे उसी पे लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर हम जो है लैंड पे ही कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। ये आपकी फर्स्ट लाइन भी वही बताती है, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब ये सारी चीज़ें जो है भूमि के लिए इस्तेमाल, हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं भूमि को। This is commonly termed as land use. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। मतलब क्या है कि जो वहाँ पर भूमि किस तरीके की है, उपजाऊ है या नहीं है, पानी है या नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
हम वहाँ पे रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं हो कि भाई हमेशा 4 गद्दे ओढ़ के रहने पड़ रहे हो, या एकदम आपको हवा नहीं मिल रही है, बहुत गर्मी है, पानी अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर कि इस भूमि का ऑनर कौन है। तो उसके आधार पर 2 हिस्सों में बाँटी जा सकती है, एक प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब जो आपकी घर हो गया, ठीक है, वो प्राइवेट आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी लैंड ऐसी चीज़ है जो कि सबकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप गाँव में जाओ, चरागाह जो होते हैं, वहाँ पे सभी के जानवर चर रहे होते हैं। अगर आप कुआँ देखो तो जो है सभी लोग उससे पानी निकाल रहे होते हैं। आप ऐसी जो भी जगह है जहाँ पर सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम्युनिटी लैंड होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, धीरे-धीरे जो प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fooders, fruits, nuts, medical herbs। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें, जो कॉमन लैंड होती है। These community lands are also called common property resources। मतलब कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक सामुदायिक प्रॉपर्टी है, जिसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको दिखाया है कि किस तरीके से खेती के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पे हम रह रहे हैं, भूमि को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। भाई जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो भूमि की जो क्वालिटी है ना, वो हर जगह जाओगे एक जगह से दूसरी जगह तो वहां पर वो वैसी नहीं है। आप अपने घर के आसपास खेती क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ की मिट्टी खेती लायक नहीं है, तो मतलब कुछ क्वालिटी होगी ना। रेगिस्तान में आप चले जाओ, क्यों नहीं पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वहां की भूमि उस लायक नहीं है। हर एक पौधा हर एक मिट्टी में नहीं होता, तो क्वालिटी होती है कुछ उसकी। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agriculture land in the rural areas। जो हमारे कम्युनिटी लैंड है या ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उन क्षेत्रों पे भी अब कब्जा किया जाने लगा है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। पहले हम भूमि को कितना मतलब सम्मान देते थे, मतलब कि अगर कुछ खाना गिर गया नीचे तो कहेंगे रहने दो, माता को, भूमि माता को चढ़ा दिया गया है, उसे छोड़ दो, ठीक है। हम भूमि जब अपने घर आते हैं तो अपने घर पे जो है भूमि को प्रणाम करके अंदर जाते हैं, या किसान जो है अपनी खेती में के लिए जब खेती करने की शुरुआत करता है उसको माथे चढ़ा करके तब जाता है। मिट्टी का इतना महत्व होता है। तो जो भूमि है, अब हमारे कल्चर उसके लेकर के डिफरेंट हो गया है। पहले हम उसको बहुत ज़्यादा ही दिल से लगा के रख रहे थे, लेकिन आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। अब हमें फीलिंग वो भूमि से नहीं रह गई है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि भूमि को खराब कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेजर थ्रेट्स है ये एनवायरनमेंट के, इसके कारण, क्योंकि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कृषि बढ़ा देते हैं, उद्योग धंधे बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम पेड़ों को काट देते हैं, तो इससे भूमि पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भाई लैंड रेवेन्यू, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी भूमि के हमारे स्रोत मिले हैं, हम उनको किस तरीके से बचा के रखें, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचा करके रखना। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग देयर दिस नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ऐसे में हम भूमि के लिए हमें चिंतित होना पड़ेगा अब कि उसको हम कैसे बचाएं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। जो हम भूमि हमारी उसका खराब होती जा रही है, भूमि क्षरण क्षरण कहा जाता है कि अब वो खराब होती जा रही है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। Afforestation and land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizer, and check and overgrazing are some of the common methods used to conserve land revenue। मतलब कि पेड़ों को लगाया जाना,
दोबारा से भूमि को उर्वर अपनी शक्ति को प्राप्त कर ले, इसके लिए थोड़ा उसे सांस लेने के लिए उस टाइम छोड़ देना कृषि से। जैसे कृषि कर रहे हो तो कुछ हिस्सा छोड़ दिया कि भाई इस पे अभी कृषि नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार कृषि करने से भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है वो एकदम ही खत्म हो जाती है। अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो जो बड़े बड़े आलू उगते थे ना वो छोटे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसे टाइम दे देते हैं कि भाई थोड़ा सा सांस ले लो। इसके अलावा हम जो बहुत ज़्यादा उसको पर चरागाह है, उसको चर रहे हैं जानवर, अत्यधिक उसको चराई की कराई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हम ये सब रोक करके हम भूमि को बचा सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस, भाई हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इसी पे फॉरेस्ट लगा रहे हैं, माइनिंग हमारी इसी पे हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड, ये सारी चीजें हम इसी पर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि खराब हो रही है उसके लिए कारण बताइए। भाई कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कट रहे हैं, वेस्ट मटेरियल जो है हम वो भूमि के अंदर चले जाने देते हैं, लैंड स्लाइड्स होती हैं उसके कारण, जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, अब उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? प्लांटिंग फॉरेस्ट, पेड़ लगाओ, बैनिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। भाई ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब खेती में हम यूज़ कर रहे हैं ना केमिकल चीज़ें, इन सबको कम किया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी ऐसी फसल या ऐसी खेती जो कि सीढ़ीनुमा होती है, इस तरीके की खेती करने से भी भूमि बचाई जा सकती है। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट ये समझ में आई हो और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।